हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन रूट्स। आज हम करने वाले हैं ट्रायंगल्स। ये आपकी क्लास 5 to 10 सभी की क्लास के लिए क्या है, कॉमन चैप्टर है। आपके लिए क्लास 5 to 10 सभी क्लास के लिए क्या है, कॉमन टॉपिक है आपके लिए ट्रायंगल्स, टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में आता है व्हाट इज ट्रायंगल। हमने ऐसी देखी है ना क्लोज फिगर, ये वाली ऐसी, ये आपकी क्या होती है, ट्रायंगल। इसमें आपके पास डेफिनेशन कैसे राइट डाउन करेंगे ट्रायंगल की। ट्रायंगल इज ए क्लोज शेप, क्या होती है, क्लोज शेप विद 3 साइड्स। मीन्स ये आपके पास फर्स्ट साइड क्या आती है, लेट कर लेते हैं ये आपकी क्या, ए बी सी, ये इसकी क्या साइड, ए बी साइड, बी सी भी क्या साइड, और ए सी क्या साइड। जो आपकी 3 साइड से क्लोज मीन्स बंद फिगर है। ये क्लोज का मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल बंद। तीनों साइड देख लो आपस में क्या है, बिल्कुल क्लोज मीन्स बंद। ये ओपन नहीं होती कभी भी, ऑलवेज क्या होती है, क्लोज्ड फिगर होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। ट्रायंगल में आपके पास ट्राई मीन्स 3, एंगल्स भी क्या होते हैं इसमें 3, और साइड भी इसमें कितनी होती है आपके पास 3, और वर्टेक्स भी क्या होते हैं 3, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राई एंगल। एंगल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे एल से। आपके पास क्या, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ये आपके क्या, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अब इसमें साइड भी कितनी है 3, साइड्स भी आपकी कौन सी है, ए बी, बी सी एंड ए सी। आपके पास कितनी है 3 साइड। और वर्टेक्स क्या है, जहाँ पे आपकी 2 लाइन सेगमेंट क्या करती है, ज्वाइन करती है, वो आपका क्या होता है, वर्टेक्स मीन्स कॉमन पॉइंट। ये आपका क्या है, वर्टेक्स। वर्टेक्स आपकी क्या क्या है, ए बी एंड सी, तीनों आपकी क्या है, वर्टेक्स। अब हम देखते हैं ट्रायंगल को हम क्लासिफाई, और ट्रायंगल का सिंबल क्या होता है। कहीं पे भी आपको ये राइट डाउन करना है ट्रायंगल, मीन्स आपको ये स्पेलिंग राइट नहीं करनी, सिंपल ऐसे बना देना है। ये जो आपकी क्लोज फिगर है ना, ये इसका क्या है, सिंबल। ट्रायंगल को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमको यहाँ पे राइट करना है ट्रायंगल ए बी सी, मीन्स ऐसे कर देना ट्रायंगल ए बी सी, ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी। अब हम देखते हैं आपके पास ट्रायंगल के टाइप्स क्या होते हैं। फर्स्ट आपके पास बाई साइड्स, साइड्स के अकॉर्डिंग आपके पास ट्रायंगल कितने टाइप की होती है, आपके पास साइड के अकॉर्डिंग ट्रायंगल 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इक्विलेटरल, फर्स्ट इक्विलेटरल, सेकंड आइसोसेलेस एंड थर्ड आपके पास स्केलन ट्रायंगल। फर्स्ट हम देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल आपको क्या पता चल रहा है, नेम से ही पता चल रहा है। इक्वी मीन्स इक्वल से क्या है, रिलेटेड, जिसमें आपके पास ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, मीन्स सभी की मेजर क्या हो, इक्वल हो, वो आपके पास क्या होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसमें ये भी आपकी क्या 3 सेंटीमीटर, ये भी आपकी क्या 3 सेंटीमीटर, और ये भी क्या आपके पास 3 सेंटीमीटर, मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। अब देखो सभी में साइड क्या इक्वल, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, तो इट मीन्स ये आपकी क्या हो जाएगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर और एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास ये ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, सभी में मेजर क्या है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये भी आपकी क्या होगी, इक्विलेटरल। क्यों, इक्विलेटरल की डेफिनेशन ही हमको क्या कहती है, ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, वो आपकी क्या होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब सेकंड को डिफाइन करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। सेकंड टाइप आपके पास क्या है,
आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है? इन विच टू साइड आर इक्वल, जिसमें आपके पास ओनली टू साइड क्या होती हैं? इक्वल। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है? ये ट्रायंगल ABC, ये आपके पास 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर और ये आपके पास 5 सेंटीमीटर। ये आपके पास क्या होगी? आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों? आइसोसेलेस ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या है? जिसमें आपके पास टू साइड क्या होती हैं? इक्वल, वो आपकी क्या होगी? आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें देखो ये भी 10, ये भी 10, 10 10 दोनों क्या? इक्वल, तो ये आपकी क्या? आइसोसेलेस। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। PQR, ये आपके पास क्या? 5, ये भी क्या? 5 सेंटीमीटर और ये आपके पास क्या? 8 सेंटीमीटर। ये आपके पास क्या होगी? आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों? इन विच टू साइड आर इक्वल। ये साइड PQ भी आपकी कितनी है? 5। ये साइड PR भी आपकी कितनी है? 5 सेंटीमीटर और दोनों क्या? इक्वल। तो इट मीन्स ये आपकी क्या? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हम देखते हैं थर्ड, स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल आपके पास क्या होती है? स्केलन मीन्स इसमें आपके पास ऑल साइड्स आर डिफरेंट। मीन्स आपके पास ऑल साइड, ट्रायंगल में कितनी साइड होती है? 3 होती है। ABC, AB, BC और AC, ये आपके पास कितनी है? 3 साइड। और तीनों साइड क्या होंगी? डिफरेंट, मीन्स अलग अलग मेजर। ये आपके पास 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। अब देखते हैं यहाँ पे, देखो सभी की मेजर अलग है। 5 अलग है, 3 अलग है, 10 अलग है। इट मीन्स आपके पास ये क्या होगी? स्केलन ट्रायंगल। क्यों? ऑल साइड्स आर डिफरेंट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपके पास क्या? ट्रायंगल PQR। फर्स्ट हम देखते हैं, ये आपकी है 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। अब आपको फिगर देख के बताना है इसमें ये आपकी कौन सी ट्रायंगल होगी, विच टाइप ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल है या फिर आइसोसेलेस है या फिर स्केलन। फर्स्ट, अगर हमको डेफिनेशन अच्छे से पता है तो इजीली कर देंगे 1 सेकंड में। अगर हमने इंट्रोडक्शन वीडियो ही नहीं देखी है तो फिर कैसे करेंगे? अब देखो PQ 8, ये क्या है? 6, PR क्या है? 5। मीन्स तीनों साइड क्या है? अलग अलग, कोई भी इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये आपकी क्या होगी? स्केलन ट्रायंगल। क्यों? स्केलन ट्रायंगल की डेफिनेशन ही क्या है? ऑल साइड्स आर डिफरेंट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। साइड के अकॉर्डिंग तो हमने कर लिया। ट्रायंगल कितनी टाइप की होती है? 3। अब क्या करते हैं? एंगल्स, बाई एंगल्स में आपके पास फर्स्ट आपके माइंड में आता है एंगल। एंगल क्या होता है? वहन आपकी टू लाइन सेगमेंट क्या करती है? डाइवर्ज होती है किसी वन पॉइंट पे, वो आपका क्या बनता है? यहाँ पे एंगल। अब एक लाइन सेगमेंट ये थी और एक ये, और इस पॉइंट से क्या हो रही है? डाइवर्ज। तो इट मीन्स ये एंगल आपका क्या बनेगा? एंगल। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। फर्स्ट आपके पास टाइप ऑफ एंगल, फर्स्ट आपके पास आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल फर्स्ट। सेकंड आपके पास है राइट एंगल ट्रायंगल एंड थर्ड आपके पास है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। फर्स्ट एक्यूट एंगल, एक्यूट का मीनिंग होता है आपके पास लेस देन 90 डिग्री, जिसकी मेजर आपके पास 90 डिग्री से क्या हो? लेस देन, वो आपके पास होगा एक्यूट एंगल। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल में आपके पास ABC, ये एंगल आपके पास है 60, ये आपके पास है 40 और ये आपके पास है 80। अब आपको पूछता विच टाइप ऑफ ट्रायंगल, कौन से टाइप की होगी? एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज।
एक्यूट में अभी हमने क्या किया है, क्या होता है मेजर लेस देन 90। अब ये एंगल देखो, ये भी क्या है 90 से लेस देन, ये भी क्या है 90 से लेस देन, और ये भी क्या 90 से लेस देन। तो इट मीन्स ये आपके पास कौन सी ट्रायंगल होगी, एक्यूट एंगल। अब सेकंड देखते हैं आपके पास राइट। राइट का मीनिंग होता है आपके पास राइट मेजर क्या हो 90 डिग्री, जिसमें आपके पास एंगल क्या बने 90 डिग्री, वो आपकी होगी राइट एंगल ट्रायंगल। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये क्या है ट्रायंगल, इसमें आपके पास मेजर ये एंगल ए बी एंड सी आपके पास, ये आपके पास 90 डिग्री, और मेजर आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मिल जाए एंगल बी 45, और ये भी आपके पास 40। फॉर एग्जाम्पल ये आपको मिल जाए 90, और इसमें चलो कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं 55, या आपका जो भी समथिंग 35 है। अब इसमें देखो राइट एंगल क्या होती है, जिसमें वन एंगल क्या हो 90 डिग्री। अब देखो एंगल ए आपका क्या 90 डिग्री, तो इट मीन्स आपके पास ये क्या होगी राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों, मेजर क्या होती है राइट एंगल की होती है 90 डिग्री। थर्ड आपके पास ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मीनिंग होता है आपके पास ग्रेटर देन 90 डिग्री से तो क्या हो बड़ा, बट लेकिन लेस देन मीन्स छोटा होगा किससे 180 डिग्री से। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये क्या है ट्रायंगल, और ये मेजर आपके पास है 120, ये आपके पास कोई क्या है 30, और ये आपके पास क्या है कोई भी लेट कर लेते हैं ए बी एंड सी। अब हमको क्या देखना है, डेफिनेशन क्या कहती है ग्रेटर देन 90 से तो बड़ा, 90 से बड़ा कौन है 120, बट लेस देन छोटा किससे 180 डिग्री से, 180 से तो क्या है 120 लेस है, तो इट मीन्स ये कौन सी टाइप की आपके पास ट्रायंगल होगी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब हम देखते हैं जो आपके पास ट्रायंगल होती है, इसमें आपके पास एंगल्स का मेजर क्या होता है, आपके पास ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। ये क्या आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल की क्या है 180 डिग्री होती है। ऑल एंगल का सम मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल्स का सम आपके पास क्या होता है 180 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई ट्रायंगल है, ये इसमें आपके पास गिवन मेजर है, ये आपके पास 60, ये आपके पास कितना है 20, और आपको ये फाइंड आउट करना, तो आप लोग कैसे करोगे एंगल ए बी सी। अगर हमको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री, एंगल ए कितना है 60, एंगल बी कितना आपका 20, एंगल सी फाइंड आउट करना। अब दोनों को ऐड कर दो 60 प्लस 20 कितना हो गया 80 यहाँ पे प्लस है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, 180 में से 80 गए आपका बचता 100, ये एंगल आपका क्या हो जाएगा 100। अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसे सोल्व करने। अब ये तो था आपका अप टू 5th क्लास के लिए। अब हायर क्लासेस के लिए देखते हैं आपके पास नेक्स्ट क्या आता है, ट्रायंगल की है। अब ट्रायंगल के हमारे पास क्या होते हैं रूल होते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। फर्स्ट हमारे माइंड में आता है व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस आपका क्या होता है, इट मीन्स इक्वल फिगर। इसका मीनिंग आपके पास क्या होगा इक्वल फिगर होगी हुज शेप्स, जिसकी शेप्स क्या होंगी इक्वल, एंड साइज भी आर क्या होगा आपके पास साइज आर बोथ सेम। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है कोई ट्रायंगल, ये भी आपके पास ट्रायंगल और ये भी ट्रायंगल, इसका नेम ए बी सी और इसका रख देते पी क्यू आर। ये आपके पास क्या है 3, ये भी आपके पास क्या है साइड 3, और ये भी आपके पास 4, ये भी 4, ये भी 5, ये भी 5। तो आपके पास ये क्या होंगे कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग होता है क्या हो आपके पास इक्वल मेजर हो। देखो शेप भी दोनों की क्या है सेम है,
3 क्या लाइन सेगमेंट और क्या क्लोज बंद फिगर है दोनों की दोनों ट्रायंगल। मेजर भी ये साइड इसके, ये साइड इसके और ये साइड इसके। कॉन्ग्रुएंस का सिंबल आपके पास ऐसे शो करते इक्वल टू और ऐसे घुमा के यहाँ पे स्नेक सा बना देते हैं। ये आपके पास क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस का साइन होगा, मीन्स टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी ये आपके पास। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्ग्रुएंस में क्राइट एरिया आपके पास क्या क्या होता है। क्राइट एरिया आ जाते हैं यहाँ पे, क्राइट एरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस के लिए आपके पास, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स के लिए क्राइटेरिया क्या होगा। फर्स्ट आपके पास होता है SAS, सेकंड आपके पास होता है SSS, थर्ड आपके पास होता है ASA एंड फोर्थ आपके पास होता है AAS, फिफ्थ आपके पास होता है RHS। अब फर्स्ट S यहाँ पे मतलब आपका साइड और A से मतलब आपका एंगल। S का मीनिंग है साइड और A का मीनिंग है यहाँ पे एंगल। SAS मीन्स साइड एंगल साइड क्राइटेरिया किस में लगेगा। अब देखते हैं आपके पास ये क्या, टू ट्रायंगल, कुछ भी नेम रख दो, ABC PQR। अब देखो साइड, फॉर एग्जाम्पल आपकी साइड ये क्या 3 सेंटीमीटर और ये भी क्या आपकी 3 सेंटीमीटर। अब क्या एंगल, टू साइड में एंगल, ये एंगल और आपके पास ये एंगल, ये भी दोनों क्या, फॉर एग्जाम्पल ये भी 45, ये भी 45 एंड फिर से साइड ये साइड आपके पास 5 सेंटीमीटर और ये भी आपके पास 5 सेंटीमीटर। तो आपके पास ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट का हमको पता है ये साइन होता है, कॉन्ग्रुएंट होगी किसके, ट्रायंगल PQR। कौन सा क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड। क्यों, देखो इसमें भी आपकी क्या साइड 3 दोनों सेम, फिर यहाँ पे क्या है एंगल, ये भी एंगल 45 और BC आपके पास 5 और QR भी आपके पास 5। आपके पास क्या होगी, टू साइड और एक एंगल, तो साइड एंगल साइड ये आपके पास क्राइटेरिया लगता है। सेकंड आपके पास साइड मीन्स तीनों क्या हो, साइड इक्वल, ये आपके पास 5, ये 5, ये 6, ये 6, ये 8 और ये 8, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, मीन्स आपकी ट्रायंगल क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट। कौन सा क्राइटेरिया, साइड साइड प्रॉपर्टी से ये क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। अब थर्ड आपके पास आता है एंगल साइड एंगल, ये आपके पास ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल ABC नेम रख देते हैं और इसका PQR। अब आपके पास ये एंगल इस एंगल के इक्वल, फिर क्या है साइड मीन्स ये साइड इसके इक्वल, फिर क्या है एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, मीन्स एंगल B इक्वल टू एंगल Q और BC साइड किसके इक्वल, QR एंड एंगल C किसके इक्वल, एंगल R के। अगर आपके पास ऐसी मेजर मिल जाए तो हम लोग बोल सकते हैं ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी किसके, ट्रायंगल PQR की। और कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, एंगल साइड एंगल, क्यों, ये एंगल इसके इक्वल, फिर क्या आती है साइड और फिर आपका क्या है एंगल, मीन्स एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से आपकी ये क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। अब आपके पास आता है एंगल साइड। फोर्थ आपके पास एंगल साइड, ये आपके पास क्या, टू ट्रायंगल ABC PQR, ये एंगल इक्वल, एंगल B एंगल Q इक्वल, एंगल A एंगल P इक्वल। अब आपके पास क्या है, साइड आपके पास ये साइड मीन्स टू एंगल बन गए, एंगल A एंगल P इक्वल, एंगल B एंगल Q और आपके पास एक
साइड इक्वल। तो मीन्स आपके पास कौन सा क्राइटेरिया लगेगा कॉन्ग्रुएंस के लिए? एंगल एंगल साइड, मीन्स 2 एंगल और 1 साइड। ये 1 ये एंगल ये इसके इक्वल और ये BC साइड क्यू आर के इक्वल। अब लास्ट इसका कॉन्ग्रुएंस का रूल देखते हैं, RHS। ये आपके पास R का मीनिंग यहाँ पे आपका है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज साइड। अब देखो राइट, ये आपके पास क्या बनता है? R राइट, H हाइपोटेन्यूज, S साइड। अब राइट ट्रायंगल हमको पता है क्या होती है, ये आपकी क्या ABC। राइट ट्रायंगल कौन सी होगी? जिसमें वन एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने अपोजिट साइड ये आपका क्या होता है? हाइपोटेन्यूज, मीन्स H। और आपकी कोई ये साइड क्या हो जाएगी? इक्वल। तो ये आपके पास क्या होंगे? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। कौन सी प्रॉपर्टी से, कौन सा क्राइटेरिया लगेगा इसमें आपके पास? RHS, मीन्स ये 90 डिग्री दोनों, ये कौन? हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने ये दोनों इक्वल, और आपके पास ये साइड दोनों में इक्वल। तो ये आपकी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी कौन से रूल से? राइट हैंड साइड। RHS मीन्स राइट हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। इसमें राइट एंगल बनता है, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, H मीन्स हाइपोटेन्यूज एंड S मीन्स साइड। अब आपके पास आता है अगेन रूल, कोई भी आप लोग ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हो तो उसमें आपके पास क्या लगता है? CP/CT, मीन्स कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर आपके पास कोई ये 2 ट्रायंगल है ABC PQR, अगर ये आपकी कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है तो आपके पास ये पार्ट क्या होंगे? इक्वल, मीन्स AB किसके इक्वल होगा? PQ साइड के, और BC साइड किसके इक्वल? ये साइड QR के इक्वल, और ये साइड AC किसके इक्वल? साइड PR के। क्यों? बाय रूल CP/CT पार्ट हैं तो इट मीन्स आपके पास क्या होंगे? एंगल भी। अगर आपके पास 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट मिल जाती है आपको तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल P। क्यों? CP/CT। एंगल B इक्वल टू एंगल Q CP/CT कोरस्पॉन्डिंग, तो ये एंगल बनता है इसका। एंगल C इक्वल टू एंगल R, क्यों? CP/CT। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स की, कुछ और देखते हैं। आपके पास प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में आता है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल हमको पता है क्या होती है, जिसमें 2 साइड क्या होती हैं? इक्वल। आपके पास इसमें क्या बनते हैं? 2 केसेस बनते हैं। फर्स्ट आपके पास एंगल अपोजिट टू equal sides of an isosceles triangle are equal, means एंगल अपोजिट। आपके पास 2 इक्वल साइड, आपके पास क्या गिवन? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में मीन्स ये आपकी क्या? 2 साइड इक्वल। अगर आपके पास 2 साइड इक्वल है तो ये प्रॉपर्टी है, तो ये एंगल, ये साइड AC के अपोजिट कौन है? एंगल B। और साइड AB के अपोजिट कौन है? एंगल C। ये दोनों एंगल क्या होंगे? आपस में इक्वल। अब इसमें इसका अपोजिट आ जाता है, अगर साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। अगर आपके पास ये मिल जाए एंगल B और ये एंगल C दोनों इक्वल है तो आपके पास अपोजिट साइड क्या होंगी? इक्वल।
एंगल बी के सामने कौन सी साइड है, ए सी, और एंगल सी के सामने कौन सी साइड है, ए बी, तो आपकी ये साइड क्या होंगी, इक्वल। अगर आपकी साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल। अगर आपके एंगल इक्वल है तो उसकी अपोजिट साइड भी क्या होंगी, इक्वल। ये भी आपको रूल इसमें फॉलो करना है। नेक्स्ट आपके पास इसी में 9th क्लासेस के लिए आता है ये वाला, इनइक्वालिटी इन ए ट्रायंगल। इनइक्वालिटी इन ए ट्रायंगल। ट्रायंगल में इनइक्वालिटी क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल अब इसमें देखते हैं, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्ज। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या कोई ट्रायंगल, इसमें एंगल अपोजिट, ये आपकी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, लॉन्गर साइड। इस लॉन्गर साइड के सामने जो एंगल होगा वो भी आपका क्या होगा, लार्जर, मीन्स बड़ा होगा। ये आपकी क्या है, साइड, लॉन्गर साइड है। लॉन्गर साइड के सामने एंगल कौन है, ये। अगर ये आपकी लॉन्गर साइड है तो ये एंगल भी आपका क्या होगा, लॉन्गर होगा। और इसी में अपोजिट आपका आ जाता है साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। मीन्स आपके पास अगर ये एंगल क्या है, सबसे बड़ा, लार्ज है, तो इसके जो सामने अपोजिट जो साइड होगी वो भी क्या होगी, सबसे बड़ी, लॉन्गर होगी। और आपका ट्रायंगल्स का इंट्रोडक्शन यहीं पे कंप्लीट। इसमें हमने किया ट्रायंगल क्या होती है, टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। फिर हमने क्या किया, सीपी, सीटी एंड कोंगुरेंस। कोंगुरेंस क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, RHSB मीन्स राइट हाइपोटेन्यूज साइड। और उसके बाद हमने क्या किया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होती है, टू साइड इक्वल होती है। अगर साइड इक्वल होगी तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और आपका ट्रायंगल्स का जो इंट्रोडक्शन होता है वो होता है कंप्लीट। और आपकी ये 5th क्लास टू 10th सभी क्लास के लिए कॉमन टॉपिक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।